राधे राधे। जय हिंद साथियों, मैं कमलेश यादव, आपका भाई, आपका एजुकेटर, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई और आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हम सभी लोग 4th सेमेस्टर की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर करड़ी एवं घातांक पढ़ रहे हैं, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने दो लेक्चर देख लिए हैं। ठीक है, हमने पहले देखा था कि घातांक क्या क्या होते हैं, घातांक के नियम क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि करड़ी के क्या क्या नियम होते हैं, करड़ी कैसे काम करती है सॉरी। इसके बाद अब हम लोग करड़ी के नियम पढ़ लिए हैं। करड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज, जो आपके एग्ज़ाम्स यानी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, आने की संभावना है या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग देखे हैं। ठीक साथियों, तो उम्मीद करता हूँ जो भी साथी इस लेक्चर को देख रहे होंगे, पहले आप सभी लोग जो इसके पहले लेक्चर पढ़ा चुके हैं, हम जो वीडियो बना चुके हैं, उस लेक्चर को आप लोग देखने के बाद ही ये देखिएगा। अदरवाइज हो सकता है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में ना आए। ठीक है, तो साथी आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि ये जो चिन्ह होता है इसी को करड़ी बोला जाता है। ये करड़ी चिन्ह है, जो अंदर होता है ये करड़ीगत राशि होती है। साथियों, एक फार्मूला हमने आपको बताया था। देखिए, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। देखिए, फार्मूला ये था कि अगर कोई चीज़ अलग अलग रूप में ऐसे भिन्न के रूप में लिखी है तो इसको हम लोग एक रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, तो उसी से जैसे इसको हमने कर दिया, उसी तरह हम लोग √6 और √24 को एक रूट में कर लें। 6/24, 6/24। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर होता है अंश होता है, नीचे हर होता है। तो देख रहे होंगे ये 6 का नाम 6 और 6 चौक 24 कट गया आपका, ये आ गया आपका 1/4। ठीक है, देखिए हमने आपको बता रखा है कि वर्ग हर हाल में आप सभी लोग याद कर लेंगे 30 तक। तो देखिए, 1 का वर्ग तो एक ही होगा, 1 का वर्ग एक ही होगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। देखिए, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। अच्छा, ये कैसे होता है? देखिए, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, और कोई भी संख्या अगर 2 बार रूट में आ गई है तो वो बाहर निकलती है तो 1 बार हो जाती है। ठीक है ना? तो उसी तरह से ये 4 जब बाहर निकलेगा रूट से तो 1 बार 2 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगला देखा जाए, देखिए लिखा है कि 125 की घात 2/3। देखिए, ये आधार होता है आपका, ये घात होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? घातांक। हमने आपको पहले बता रखा है। तो आप सभी लोगों को हमने कहा था क्यूब याद रखिएगा। बताइए, ये 125 किसका क्यूब है? इस 125 को साथियों हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। जब आप लोग नंबर के साथ खेलेंगे तब आपको याद हो जाएगा, देखते मानिए कि हमें क्या करना है। ठीक है ना? तो इसके लिए आप सभी लोगों को टेबल, वर्ग, घनमूल सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। कि हमने जैसे ही देखा 125 तो हमें माइंड में तुरंत क्लिक कर गया कि 125 तो 5 का क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है, तो ये 5 का क्यूब हो गया और घाते आपका 2/3। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। साथियों, एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि a⁴m⁴n। जब घातांक पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ये जो घात होता है अगर ब्रैकेट में है तो इसका गुणा हो जाता है, तो ये a⁴m⁴n हो जाता है। फार्मूला याद होगा सबको। तो देखिए, उसी तरह से इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5⁻3 × 2/3। ठीक साथियों, देखिए ये अंश और ये हर में समान चीज़ें में कट गया, तो क्या बचा आपके पास? 5⁻2, और 5⁻2 मतलब 5 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर का मतलब होता है आपका 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, हमने आपको बताया था कि यहाँ जो वैल्यू होती है, ऐसे ही बताया था ना हमने कि a√n को हम क्या लिख सकते हैं? n के पावर या n के घात 1/a ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए, सेम उसी तरह से इस 87 की पावर हम क्या लिख सकते हैं? 87 की पावर हम लिख सकते हैं 1/6,
और आप लोग देख रहे होंगे कि ये पूरी के पावर क्या है 6। ठीक है, अब देखिए अब ये वाला फार्मूला लगेगा a की पावर m के पावर n। देखिए 87 की पावर 6 के पावर 6 तो गुणा हो जाएगा घात का, तो ये हो जाएगा आपका 87 की पावर 1/6 गुणे 6। फिर 6 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा 87 यानी 87 आंसर। ठीक है, अगर आप सभी लोग प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी। अगला देखा जाए, देखिए लिखा है कि 2401, अब लिखा है 2 रूट में। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ ऐसे लिखा हो √m, ठीक, और फिर आपको लिखा हो ऐसे कोई चीज़ n में, मान लीजिए ऐसे, यही बताया था ना फार्मूला। तो हमने बताया था कि ये जो इस वाली वैल्यू होती है, ये वाली mn, इसका क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है mn। ये फार्मूला घातांक में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, आप सभी लोग को अच्छे से ज्ञात होगा। तो उसी तरह देखिए हमने आपको बताया था कि अगर रूट में यहाँ कुछ नहीं होता, अगर रूट में यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ हम 2 मानते हैं ना। ठीक है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा, देखते हैं फिर से। अच्छा लिख लेते हैं हम, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 होगा, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 2 होगा, और ये आपका 2401। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे ना, तो ये 4 और ये 2401। ठीक है, अब देखिए 2401 बड़ी संख्या है तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, निकाल तो लेंगे ही, कैसे निकलेगा। देखिए 7 के पावर 4 का मान होता है, लेकिन हम लोग निकाल के देखते हैं। तो इसका हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है। देखिए 2401 हमने आपको बताया है कि जब भी यहाँ काटेंगे अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो क्या 2401 2 से कटेगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो पहले 2 से ही चेक करेंगे, 2 से नहीं कट रहा है। क्या 3 से कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है। फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं कट रहा है। फिर 7 से चेक करेंगे तो 7 से कट जाएगा। देखिए क्या होगा, ये 7 त्रिक 21, ठीक, 3 यहाँ गया, 7 चौक 28, फिर 7 त्रिक 21। अब ये 343 आपको देख के तुरंत याद हो जाएगा कि ये 7 का क्या होता है क्यूब होता है, याद होना चाहिए। देखिए 7 से काटते हैं तो ये 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे 7 से 49, फिर 7 से काटेंगे 7 1 7। इसका मतलब है कि इस 2401 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। 7 का 4 बार गुणा, तो इसका मतलब कि 7 के पावर 4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2400 को 7 के पावर 4, 2400 को हम लिख सकते हैं 7 के पावर 4। चौबीस सौ को लिख सकते हैं हम लोग 7 के पावर 4, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ये जो यहाँ रूट में ये लिखा होता है रूट तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये होगा 7 के पावर 4, ये 7 के पावर 4 ये रूट वाली वैल्यू है, और ये जो वैल्यू होती है भिन्न में हो जाती है तो ये 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ये पावर का क्या होता है, घात का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये 7 के पावर 4 गुणे 1/4। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा तो बचेगा 7 के पावर 1, और 7 के पावर 1 का मतलब 7 होगा, तो आंसर आपका 7 हो जाएगा। ठीक साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। सभी लोग वीडियो को पॉज करके रोक करके अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे उसी के आगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम सभी लोग। देखिए आपसे कह रहा है साथियों कि √81 की इसको घात बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये घात में जाता है ना, ये का मान बताइए। तो देखिए हमने आपको बताया है कि यहाँ जो घात वाली वैल्यू होती है तो ऊपर चली जाती है भिन्न के रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं 81 की पावर 1/4। ठीक है, तो अच्छा देखिए ये 1/4 दिया है, तो इसका मतलब है कि 81 को तोड़ने के बाद कहीं हम पावर 4 तो नहीं आ रहा है, एक बार देख लिया जाए। तो इस 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखा जाए। देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे 27, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, और फिर 3 से काटेंगे 1। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 का 4 बार गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब 3 की घात 4 लिख सकते हैं इस 81 को। तो हम लोग 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 यानी घात 4। अब इसके घात है 1/4।
और हमने आपको बताया कि इस रूप में अगर कोई चीज़ आ जाता है तो घात का मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 3 के पावर 4 गुणे 1/4। तो देखिए ये 4 4 कट जाएगा, आपका बचेगा 3 के पावर 1, और 3 के पावर 1 का मतलब क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। देखिए ये आपकी घात वाली वैल्यू है तो ऊपर चली जाएगी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4, और देख रहे हैं आप लोग कि पूरे के पावर भी 1/2। ठीक है, तो देखिए ये घात वाली वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 के घाते 1/4 गुणे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ये क्या होगा? 9 के पावर 1/2। देखिए इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है ना ये, तो इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये घाते आपका 1/2 ऑलरेडी है। तो फिर देखिए इस घात का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 3 के घाते 2 गुणे 1/2, ये कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 के पावर 1, तो 3 के घाते 1 का मतलब होता है 3। आंसर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि करड़ी की संक्रियाएं कैसे काम करती हैं। करड़ी की संक्रियाएं का मतलब है कि करड़ी का गुणा हम कैसे करेंगे, करड़ी की भाग कैसे करेंगे, करड़ी को जोड़ेंगे कैसे, करड़ी को घटाएंगे कैसे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा करड़ी की संक्रियाएं। इसमें पहला देखेंगे करड़ी का गुणा करना, करड़ी का गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रहे, करड़ी का गुणा तभी होगा जब यहाँ घात वाली चीज़ें समान हो। देखिए यहाँ भी 2 होगा, जैसे कुछ नहीं 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। ठीक है ना, तो जब घात वाली चीज़ें समान रहेगी, वैल्यू समान रहेगी, तभी गुणा होगा। और ये जो बाहर है ना, ये देखिए यहाँ नहीं है, घात वाली चीज़ नहीं है, ये इस रूट का, इस करड़ी के तराजू का ये गुणांक है, कोफिशिएंट है ये। ठीक है ना, तो देखिए गुणांक का गुणांक में गुणा होता है। जैसे ये जो बाहर वाली वैल्यू होती है इसको गुणांक बोला जाता है, तो गुणांक का गुणा गुणांक में होता है। जैसे 7 का गुणा किस में होगा? 3 में, तो 7 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 21। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अलग अलग लिख ही लेते हैं। देखिए गुणांक का गुणा गुणांक में होगा, मतलब ये होगा आपका 7 गुणे 3। ठीक है, और ये जो करड़ीगत राशि होती है इसका गुणा आपस में होगा। तो देखिए ये आपका √2 गुणे हो जाएगा √7। और हमने आपको बताया कि गुणा तभी हो पाएगा जब यहाँ घात वाली चीज़ें समान हो। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब देखिए ये 7 तरीके 21 हो गया। ठीक है, और आप लोगों को हमने बताया है कि रूट में अगर 2 चीज़ें और इनका घात समान है तो इसको हम एक रूट में गुणा कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7। ठीक है, तो ये होगा आपका 21 और 7 दूना 14, ये आपका आंसर। ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए गुणांक कितना है, यहाँ गुणांक 8 है, यहाँ 5 है, और गुणा तब होगा जब ये घात वाली चीज़ें समान हो। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा होगा तो ये 8 गुणांक का गुणा गुणांक में होगा, इसके गुणांक का गुणा इसके गुणांक से, तो 8 गुणे 5 हो गया गुणे। अब देखिए ये गुणे 3, रूट में गुणे 3 और गुणे 4, तो ये हो गया आपका 3 गुणे 4। ठीक है, तो देखिए 8 5 आपका क्या हो गया? 40 गुणे। देखिए तो अगर ये घात समान है तो ये जो करड़ीगत राशि होती है इनका भी आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये 3 गुणे 4। ठीक, तो ये आपका 40 और ये 3 और ये 4 3 12, ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो आइए अगला देखा जाए हम लोग कि करड़ी का भाग कैसे किया जाता है। ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं हम लोग कि करड़ी का भाग कैसे करते हैं। देखिए भाग का मतलब होता है कि पहले हम भिन्न में लिख लेंगे, ये आपका 8√6 हो गया अपान 2√3। ठीक है, तो यहाँ भी वही प्रोसेस है, भाग गुणांक का गुणांक के साथ और करड़ीगत राशि का करड़ीगत राशि में। ठीक है, तो मतलब इससे भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, तो यहाँ तो 4 बचा। ठीक, इसके बाद देखिए इस वाले रूट को इस वाले रूट को, देखिए दोनों का यहाँ घात बराबर है ना, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा,
तो हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं। इसको हम लोग, ये 4 बाहर रहेगा, ये देखिए इसको हम लोग एक रूट में लिख सकते हैं 6/3। ठीक, अब ये 3 दूना क्या हो गया, 6 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4√2। ठीक है, ये गुणांक का गुणांक में भाग देंगे, करणीगत राशि का करणीगत राशि में भाग देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अच्छा देखिए, ये जो 4 आया यहाँ मत लिख दीजिएगा, यहाँ नहीं तो ये घात वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए इसी तरह से इसका भी करेंगे। ये आपका हो गया 16√10 भाग करेंगे 4√2। तो देखिए गुणांक के गुणांक में भाग और करणीगत राशि का करणीगत राशि में, तो ये हो गया आपका 16/4 और इसको एक करणी में लिख लेंगे। देखिए गुणा ही करके लिख लेते हैं 10/2। ठीक है, देखिए यहाँ अगर कोई चीज़ गुणांक में लिखा है तो इसका मतलब गुणे ही है। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई से वो घबराने की बात नहीं है। तो देखिए ये आपका 4 चौक 16 हो गया, यहाँ 4 आ गया और ये 2 बचे 10, तो क्या आ गया 4√5। ये आपका आंसर हो गया। जैसे गुणांक में कोई चीज़ है तो इसका मतलब ये गुणा ही लिखा है। ठीक है ना, जैसे कोई चीज़ अगर आपको लिखा है कि 2x, तो इसका मतलब है कि क्या लिखा है, 2 गुणे x लिखा है, तो ये x का गुणांक होता है। गुणांक मतलब गुणे में ही होता है चीज़ें। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं कि करड़ी को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं कि करड़ी को जोड़ा कैसे जाएगा। देखिए करड़ी तभी जुड़ेगी, ध्यान रखिएगा, करड़ी तभी जुड़ेगी जब ये घात की चीज़ें बराबर हो और ये रूट करणीगत राशि भी बराबर हो। ठीक है ना, तभी करड़ी जुड़ेगी, नहीं तो करड़ी जुड़ेगी नहीं। ठीक है, अगर हम आपसे एग्जांपल लेके कहें कि अगर आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए कि 5√2 + 2√3, तो ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ घात भी बराबर होना चाहिए और करणीगत राशि भी बराबर होनी चाहिए, तभी जुड़ेगी। ठीक है, देखिए आपका ये 5√2 है और ये 8√2 है। ठीक है, तो कोई चीज़ देखिए √2 5 बार है यहाँ और √2 8 बार यहाँ है। ठीक है, तो बताइए 8 5 कितना होगा, 13 हो जाएगा, और 13 और √2 हो जाएगा। ये आसान होता है। जैसे अभी हम आपसे कहें कि 5x और 8x कितना होगा, 5x और 8x कितना होगा, तो आप लोग यही तो कहेंगे ना कि 8 5 13x होगा, 8 5 13x, 13 बार x है। तो उसी तरह से ये भी है कि 8 5 13 और रूट दोनों जगह है, तो 13 बार रूट हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे। हमने आपको बताया कि जब करणीगत राशि सेम होगा और घात सेम होगा तभी जुड़ेगा। तो बताइए क्या ये 7√2 या 5√2 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 था, यहाँ 2 है। ठीक है, तो देखिए लेकिन अगली वाली जो वैल्यू दी है ये वाली, तो इनको तो जोड़ सकते हैं आपस में। बताइए 7√3 और ये 3√3, तो बताइए कितना हो जाएगा, 7 3 10√3, 7 3 10√3 प्लस इस वाली वैल्यू को ऐसे उतार लीजिए, ये आपका हो गया 5√2। ठीक है, अच्छा आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी है तो अगर दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है तो उसको हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे आया तो हम आंसर यहीं लिख दें, यही हमारा एक आंसर हो गया। लेकिन हम ये देख रहे थे कि 5 यहाँ भी मिल रहा था और 5 यहाँ भी निकल जाएगा, तो 5 दोनों जगह से निकल रहा था, तो 5 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बताइए अगर यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, तभी तो ये गुणा हो के 5 दूना 10 यहाँ आ पाएगा, और ये √3 आपका वैसे रहेगा, और यहाँ से 5 चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता लिखने का। तो ये ठीक, ये हो गया जोड़ा ना। अब आइए देखते हैं कि करड़ी को घटाया कैसे जाता है। ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं कि करड़ी को घटाया कैसे जाता है। देखिए घटाने के भी सेंस में वही काम होगा जो हमने बताया। देखिए ये गुणांक होता है, रूट वाली चीज़ें हमेशा बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ √7 यहाँ भी था, यहाँ भी था, करणीगत राशि जो होती है बराबर होनी चाहिए, और ये जो घात होता है यहाँ पे ये भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ घात भी बराबर है, घात कुछ नहीं है तो 2 होगा, और √7 भी बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणांक को गुणांक से घटा देंगे, तो
तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 3, ठीक है। और ये √7 आपका वैसे लिखा रहेगा, तो कितना आ जाएगा 3√7, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इधर देखते हैं, देखिए लिखा है 15√3 और 8√2। बताइए यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, घटेगा नहीं घटेगा, लेकिन आगे हम देखेंगे ये 7√3। तो बताइए 15 में से ये तो घट सकता है, तो बताइए 15√3 में से 7√3 चला जाएगा, तो 15 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 8, और √3 है तो √3 लिख लेंगे, क्या बचा 8√3। और ये जो -8√2 है इसको ऐसे लिख लेंगे 8√2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। आगे देखते हैं, देखिए दोनों जगह हमने बताया था कि अगर प्लस और माइनस में कोई चीज़ें ऐसे लिखी हो, अगर उसमें कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों में, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, अगर उभयनिष्ठ का मतलब दोनों जगह हो, तो देखिए 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, ठीक है। और ये गुणांक में है, गुणांक का मतलब गुणा में है, तो गुणा में कोई चीज़ अगर लिखी होती है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो बताइए ये 8 बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका √3 - √2, ठीक, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है साथियों। तो हमने करड़ी से रिलेटेड आपकी संक्रियाएं पढ़ ली, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, कुछ विविध टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपके सब मिसलेनियस होंगे, मिले रहेंगे, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चंस उस पर कर लेते हैं। इसके बाद आज आपका करड़ी और घातांक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आपके सेमेस्टर 4th का एक चैप्टर आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगली वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर को उठाएंगे, फिर उनको भी धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं, ठीक साथियों। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस टाइप के। हमने करड़ी की सारी रूल्स, उसकी सारी संक्रियाएं पढ़ ली हैं। तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आप सभी लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि √5 यानी 5 और √15 का मल्टीप्लाई करिए। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए दोनों जगह घात बराबर है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसको एक रूट में हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 × 15, ठीक है। और 15 बचे क्या हो जाएगा 75। अगर आपका आंसर यहाँ मिल गया तो ठीक है, अगर यहाँ नहीं मिला तो इस 75 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे अभाज्य गुणनखंड में। तो पहले 3 से कटेगा तो आपका ये हो जाएगा 25, ठीक है। फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1, ठीक है। मतलब हम लोग 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 × 5 × 5। और देखिए रूट में कोई भी संख्या अगर 2 बार हो जाती है तो वो बाहर निकलती है, तो 1 बार हो जाती है। अभी हम लोग आगे वर्गमूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू बाहर निकल जाएगी, तो 1 बार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये आपका √3 बचा रह जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अच्छा देखिए अभी हमने आपको बताया था, ये देखिए लिखा है √81 √25, लेकिन देखिए घात अलग अलग हो गया, यहाँ √4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो क्या सीधा मल्टीप्लाई होगा, सीधा मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इनका घात क्या हो गया है, बदल गया है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो आइए हम इन लोगों को तब अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये जो 4 है ये घात में चले जाएगा भिन्न के रूप में। तो हम लोग देखिए 81 को अभी हम लोगों ने पढ़ा था, 81 को क्या लिखे थे 3 के पावर 4। 81 को भी पीछे हम लोग लिखा था कि 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो बताइए इस 81 को हम लोग 3 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। और ये बताइए जो 4 यहाँ घात में है ये जाएगा पावर में 1/4 होगा कि नहीं होगा, आप लोग कहेंगे बिल्कुल होगा, ठीक है। उसी तरह से इस 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और बताइए यहाँ जो 2 है वो जाके यहाँ 1/2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए इसका गुणा होगा कि नहीं, घात घात का दोनों जगह। तो बताइए इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 4 × 1/4 × 5 के घाते 2 1/2। बताइए यहाँ से 4 4 कट गया, यहाँ से 2 2 कट गया, तो आपका क्या बचा 3 के पावर 1 का मतलब 3 बचा।
और यहाँ से 5 की पावर 1 का मतलब 5 बचा। आपका आंसर क्या हो गया, 3 बचे 15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक साथियों, आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आपका। देखिए, वीडियो को रोक करके आप सभी लोग करने का प्रयास किया करिए, इसके बाद फिर सॉल्यूशन देखा करिए। देखिए, ये आपका भाग दे रहा है, ठीक है। तो भाग को तो हम पहले लिखते कैसे हैं वैसे लिख लें। ये आपका हो जाएगा 9√6 और ये हो जाएगा आपका 3√2, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो गुणांक वाली वैल्यू होती है उसका भाग अलग होता है, जो रूट वाली वैल्यू होती है उसका भाग अलग होता है। तो इसको हम लिख लें 9/3 गुणी, अभी देखिए रूट अलग में है तो इसको हम एक रूट में लिख सकते हैं 6/2, ठीक है। ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9 और ये भी आपका 2 तिहाई 6। तो बताइए यहाँ क्या बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ भी √3 बचा। ये आपका आंसर हो गया 3√3, ठीक है। ये वाली देखते हैं। देखिए, आपका लिखा है कि 1 प्लस फिर लिखा है रूट में 343, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाली को, ठीक है। इसको सॉल्व करके फिर वहीं हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इसको कहीं अलग सॉल्व कर लिया जाए। देखिए, ये 343 है, 343 हमने आपको भी बताया कि ये 7 का क्या होता है, क्यूब होता है। क्यूब आप सभी लोग याद कर लीजिए, 343 होता है 7 का क्यूब। देखिए, इस वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका लिखा है कि 3√343, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये 7 का क्यूब होता है 343, तो ये 7 का क्यूब होगा और ये 3 यहाँ जाके 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये ठीक, इसका घात का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये 7 की पावर 3 × 1/3 हो गया। ये 3 3 कट गया, बचा क्या, 7 की पावर 1 यानी 7। इसका मतलब है कि इस पूरे का मान कितना आ गया आपको, 7। तो हम लोग आगे लिखते हैं, सारी चीज़ें वैसे लिखेंगे, ये 3 ये 1 प्लस, देखिए इसका मान 7 आया कि नहीं आया, इसी को तो हमने सॉल्व करके 7 लाया। तो यहाँ हम लोग क्या रख देते हैं, सीधा 7 रख देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका 3, ये रूट में आपका 7 एक क्या हो जाएगा, 8। और 8 को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये तो किसका क्यूब होता है, 2 का। तो इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। और देखिए, ये आपका 2 का क्यूब हो गया। इसके बाद इस 3 को हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, घात में लेके जाते हैं, ये घात वाली वैल्यू होती है। तो देखिए, 2 के पावर 3 के पावर 1/3 हो गया। तो ये घात का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 से 3 आपका क्या हुआ, कटा। ये आपका 2 के घाते 1 बराबर क्या होगा, 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक साथियों। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका कह रहा है कि x बराबर, ये दिया गया है, आपको x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा x का मान, तो एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो यहाँ वाली वैल्यू है घात वाली, यहाँ तो सब जगह सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब 2 होता है, ठीक है। तो लेकिन अंदर वाली वैल्यू तो भिन्न है, यहाँ 60 है, यहाँ 15 है, यहाँ 135 है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वैल्यू को बराबर किया जाए किसी तरह से। ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको किसी तरह से क्या किया जाए, बराबर किया जाए, ठीक है। तो बराबर कैसे होगा, तो यहाँ आपको 15 दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले तो 15 के में तोड़ने की कोशिश करते हैं कि 15 के मल्टीप्लाई में टूट रहा है क्या, ठीक है। तो देखिए, हम लोग 60 को क्या लिख सकते हैं, ये आपका x बराबर क्या होगा, देखिए ये x बराबर आपका, इस 60 को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 4, कोई दिक्कत। और ये आपको 15 है ही है, ठीक। और इस 135 को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 9 = 135, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। देखिए x बराबर, देखिए ये रूट में 4 है, रूट में क्या है, 4 है। तो ये जब बाहर निकलेगा, हमने आपको बताया था, इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो पेयर बन जाएगा। तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2√15, 15 वहीं रहने देते हैं,
प्लस ये आपका 15 वैसे ही रहने दीजिए, माइनस ये देखिए ये 9 है, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और जब पेयर बन गया 3 गुणे 3, 2 बार 3 आ गया, इसका मतलब है कि 1 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर कर लेते हैं, ये हो गया आपका 15। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए ये 2√15, ये 1√15, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1√15, तो 2 1 क्या हो गया 3√15, 2 1 3√15, और ये माइनस आपका क्या है 3√15। ठीक है, तो x बराबर, देखिए कोई भी चीज़ अगर प्लस में है और फिर वही सेम चीज़ माइनस में है तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है ना, तो कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया आपका 0। कोई चीज़ अगर प्लस में है वही सेम चीज़ माइनस में है तो वैल्यू क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। अगला आपसे कह रहा है कि 5√3 7√2 माइनस 15√2 प्लस 3√। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ 5√3 है, ठीक, सब में घात तो बराबर है, 2 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं घात, लेकिन अंदर वाली जो करणीगत राशि है वो अलग अलग है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये देखेंगे कि 3 करणीगत राशि कहाँ मिल रही है, तो देख लेंगे यहाँ है। ठीक है, और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो बताइए 5 और 3 कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 8√3। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ठीक है, प्लस देखिए ये आपका है 7√2 माइनस 15√3, 7√2 माइनस 15√2। ठीक है, देखिए ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है। ठीक है ना, तो देखिए प्लस और माइनस तो घटेगा, प्लस और माइनस तो घटेगा, लेकिन चिन्ह प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, तो देखिए जिस ये जो माइनस जहाँ लिखा रहे या प्लस जहाँ लिखा रहे, हम ये देखेंगे कि किसके पास वाली चिन्ह जो है बड़ी वैल्यू के साथ है, तो जो बड़ी वैल्यू के साथ में होती है चिन्ह वही लगता है। तो देखिए बड़ी वैल्यू क्या है, 15 है कि 7 है, तो आप कहेंगे कि 15 है, तो 15 के साथ क्या लगा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर ये प्लस वाली के साथ बड़ा वैल्यू रहता तो यहाँ प्लस लगा देते, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस लगा दिए, और हमने बताया कि प्लस और माइनस घटता है, तो 15 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा 8√2। ठीक है, 8√2। अच्छा, फिर देखिए वही कॉमन वाली बात आ गई, प्लस और माइनस में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है और अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखिए दोनों जगह 8 मिल रहा था तो 8 को कॉमन ले लिए, आपका बच गया √3 माइनस √2, ये आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। करणी में एक कॉन्सेप्ट और है, परिमेयकरण। ठीक है ना, तो परिमेयकरण हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद आपका पूरा ये करणी और घातांक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं हम सभी लोग कि आपका परिमेयकरण कैसे किया जाता है। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग देख लेते हैं, आपका अगला कॉन्सेप्ट परिमेयकरण का है। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे परिमेयकरण, सीधा हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि परिमेयकरण होता क्या है, कैसे किया जाता है। देखिए परिमेयकरण में हम करते क्या हैं, जो हर में, देखिए ये भिन्न में ऐसी चीज़ें आपको लिख के मिलेंगी, तो कुछ अंश में लिखा होगा, कुछ हर में लिखा होगा, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि जो हर वाली वैल्यू होती है, ये ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ठीक है ना, इसका हमें परिमेयकरण करके इसका मान निकालना है। ठीक है ना, तो जो देखिए हर वाली वैल्यू लिखी होती है, हर में हम करते क्या है, यहाँ जैसे लिखा है 2 माइनस √3, हम बस ये करेंगे कि केवल चिन्ह बदल देंगे। केवल हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदल के अंश और हर में हम इसी से गुणा करेंगे, इसका चिन्ह बदल के। जैसे ये लिखा है 2 माइनस √3, हम इसका चिन्ह बदल देंगे, क्या हो जाएगी ये 2 प्लस √3, क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा, और 2 प्लस √3 से हम अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है ना, बस केवल इसके चिन्ह बदल देंगे। ठीक है ना, बाकी सेम चीज़ वही रहेगा। अच्छा, ऐसा करते क्यों है, ऐसा करते इसलिए हैं कि एक फार्मूला होता है, a² माइनस b², ये होता है a प्लस बी, और दूसरी कोष्टक में होता है a माइनस बी। ये फार्मूला सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अगर हम चिन्ह बदल देंगे तो देखिए a माइनस बी ऑलरेडी है, और जब हम प्लस कर देंगे
तो ये आ जाएगा a प्लस बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, अंश और हर में 2 प्लस रूट 3 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे ऐसे, अंश और हर में 2 प्लस रूट 3 से गुणा करने पर, ठीक है ना। अंश और हर में हम लोग रूट 3 से गुणा कर देंगे। देखिए इसको हम कुछ समय के लिए इरेज कर दे रहे हैं, फिर लिख देंगे आगे। तो देखिए मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये आपका 5/2 माइनस रूट 3 आपको दिया ही है, गुणे क्या करेंगे 2 प्लस रूट 3/2 प्लस रूट 3। अच्छा देखिए हम लोग अंश और हर में अपने मन से गुणा भाग कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो अंश में करेंगे वही हर में करेंगे, क्योंकि देखिए 2 प्लस रूट 3 कट के तो एक ही हो जाएगा ना, और इसमें एक का गुणा करके फिर हम ये वैल्यू ला देंगे, तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। समान चीज़ से गुणा करने पर या भाग करने पर मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ये कट जाएगा तो कटने के बाद एक हो जाएगा, इसमें एक का गुणा करेंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो समान चीज़ से गुणा भाग करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर देते हैं। देखिए अब क्या होगा, फार्मूला वाला लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला आपका होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। फार्मूला याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। देखिए अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा, तो यहाँ गुणा होगा तो ये 5 गुणे 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अपान देखिए ये आपका 2 माइनस रूट 3 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग देख रहे होंगे ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस, किसका फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर तो कुछ नहीं बन रहा है, ऊपर वैसे ही रहने देते हैं, 2 प्लस रूट 3 ही रहने देंगे, ठीक। नीचे आपका ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी वाली वैल्यू है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये वाली वैल्यू तो आपका ऐसे ही रहने देते हैं, ऊपर वाली अंश वाली 2 प्लस रूट 3, इसमें कुछ नहीं करना। नीचे आइए देखते हैं हर में। देखिए 2 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये माइनस का चिन्ह लगा है। अब जब रूट 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये नहीं बताएंगे ये कैसे होगी, आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, रूट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। ये आपको समझना है कैसे होगा ये, ठीक है। अब देखिए फिर ये वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, ऊपर वाली अंश वाली 3 बटे, बताइए 4 में से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा आपका 1, ठीक। और किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या मिलती है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो होगा 2 प्लस रूट 3, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ रही होंगी। यही होता है आपका परिमेयकरण, ठीक। आइए देखते हैं सेम प्रक्रिया इस वाले में भी यही करेंगे, इस वाले भी क्वेश्चन में। देखिए ये अंश और ये हर, हमने आपको बताया कि जो हर में लिखा होता है बस चिन्ह बदल के उसी से सेम डिजिट से सेम अंक से हम अंश और हर में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो बताइए आप लोग, यहाँ हम लोग अंश और हर में किससे गुणा करेंगे, अंश और हर में रूट 5, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे ना, माइनस रूट 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक। तो गुणा करते हैं हम लोग, तो ये आपका 2/√5 प्लस रूट 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे आप रूट 5 माइनस रूट 3 से, रूट 5 माइनस रूट 3 से, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई में हमने बताया कि अंश का मल्टीप्लाई अंश में होता है, हर का मल्टीप्लाई हर में, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे इतना हो जाएगा ना, 2 गुणे
√5 माइनस √3 बटे हर का हर में गुणा होगा तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3, रूट में रहेगा ना ये, √5 प्लस √3 और दूसरे वाले कोष्टक में गुणा होकर हो जाएगा √5 माइनस √3। ठीक है ना, ये अंश का अंश में और हर का हर में गुणा हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी बना, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ लगा लेंगे। तो ये आपका 2√5 माइनस √3 बटे, देखिए a स्क्वायर, a का मान क्या है √5 ना, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, फिर माइनस लगेगा, माइनस है ना, फार्मूले माइनस है, माइनस लगेगा, फिर आपका हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर। ठीक, तो अंश में कुछ होना नहीं है तो अंश वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी। ये आपका √5 माइनस √3 बटे, देखिए √5 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। उसी तरह से √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ऊपर अंश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये आपका √5 माइनस √3 ही रहेगा अपान, ये 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2। ठीक है, और अंश और हर में अगर सेम चीज़ मिला तो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, आपका बचा क्या √5 माइनस √3, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इन्हीं क्रियाओं को बोला जाता है परिमेयकरण। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, परिमेयकरण। तो उम्मीद करते हैं साथियों, दोस्तों, कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज आपका एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मैं जितना पढ़ा सकता था आप सभी लोगों को पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बाकी अभी आप लोग ये पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम के दौरान कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सभी चैप्टर से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने इन डिटेल सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों से यहीं से अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे।